ये पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि का तर्पण होगा और उसी दिन पितृपक्ष आरंभ हो जाएगी और प्रतिपदा का श्राद्ध भी उसी दिन होगा। प्रेत बाधा है तो उनको भी इस पितृपक्ष में जो है अपने पितरों के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त तर्पण करना चाहिए और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि प्रीति पक्ष के 15 दिनों में प्रीति यानी हमारे मृत पूर्वज धरती पर अपने परिजन से मिलने आते हैं, इसलिए पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। 15 दिन की यह अवधि जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं, इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह प्रीति पक्ष महालय 18 सितंबर को आरंभ होगा जो 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध एवं तर्पण 18 सितंबर को ही किया जाएगा। शहर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि शास्त्रों में मनुष्यों के लिए 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और प्रीति ऋण। उन्होंने कहा कि श्राद्ध करने से कुल में वीर, निरोगी, शतायु एवं श्रेय प्राप्त करने वाली संतानें उत्पन्न होती है, इसलिए सभी के लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि किसी कारण से प्रीति पक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों को श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से 8:41 तक पूर्णिमा रह रही है और पूर्णिमा के बाद जो है प्रतिपदा आरंभ हो रही है। इसलिए पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि का तर्पण होगा और उसी दिन पितृपक्ष आरंभ हो जाएगी और प्रतिपदा का श्राद्ध भी उसी दिन होगा और 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार तक यह पितृपक्ष चलेगी और सर्व पितृ विसर्जन और सर्व पितृ अमावस्या जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। देव, मनुष्य और ऋषि तीनों का तर्पण जो है चलता है और ये 3 प्रकार के ऋण हैं। देवता का ऋण है, मनुष्य का ऋण है जिसको पितृ ऋण बोलते हैं और ऋषियों का ऋण है। इससे मुक्ति के लिए ये काम करते हैं। जिनके कुंडली में पितृदोष है या किसी भी प्रकार का प्रेत बाधा है तो उनको भी इस पितृपक्ष में जो है अपने पितरों के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त तर्पण करना चाहिए और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं हो कि हमारे पितृ किस तिथि को गुजरे हैं, यदि तिथि में कन्फ्यूजन हो या तिथि ज्ञात नहीं हो तो ऐसे आप 15 दिनों तक जो है वह आप तर्पण देंगे और अमावस्या के दिन इसका जो है आप पिंडदान करके अपने सभी पितरों के निमित्त जो है पिंडदान कर सकते हैं और पितृ, देव और ऋषि ऋण से जो है आप मुक्त हो सकते हैं। आपके कुंडली में जब पितृदोष होता है तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक परेशानी होने लगता है, भौतिक और आर्थिक रूप से परेशान आदमी होने लगता है और संतान बाधाएं भी आने लगती हैं। बहुत को संतान भी न होने के पीछे यह पितृदोष का कारण माना जाता है। तो ऐसे में आप सभी जो है ये 15 दिनों तक का पितृपक्ष है, महालया है, इसमें पिंडदान करें, तर्पण करें और ये जो है 2 अक्टूबर तक चलेगी। क्या विधि से करना होता है? तर्पण की विधि जो है वह
पहले देवताओं का, ऋषियों का तर्पण होता है, उसके बाद अपने पितरों का तर्पण करना है। तिल और जल से कुश उंगली में धारण करके और तब तर्पण करना है। यदि आपके पास कोई पांडित्य करने वाले उपलब्ध नहीं हो, कोई पंडित जी आपके पास उपलब्ध नहीं हो, तो आप जो है एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें यह दिया हुआ है तर्पण की विधि, उस विधि से आप तर्पण करें। इस दौरान किन किन चीज़ों से सेफ रखना है अपने आप को? सबसे पहले तो आदमी को अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा ये सब का परित्याग कर देना चाहिए पितृपक्ष में। और पितृपक्ष में जो है किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करने से जो है वह पूर्वज नाखुश होते हैं, जिसके कारण भी घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। परिचय। पंडित प्रभात मिश्रा, फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, लक्ष्मण चौक, मुजफ्फरपुर।